बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं पेट्रोल की कीमत में रद्दोबदल ने ग़िज़ाई जिनास की कीमतें रॉकेट की रफ्तार से आसमान पर पहुंचा दी हैं। दालें, चावल, चने कितने महंगे हुए जानते हैं कराची से वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। पेट्रोल बम और बिजली के झटकों के बाद ग़िज़ाई अजनास का ज़ल्ज़ला। ग़िज़ाई अजनास की कीमतें रॉकेट की रफ्तार से आसमान पर जाने लगी। गरीब को दाल चावल भी महंगा पड़ गया। ग़िज़ाई अजनास की कीमतों में होलसेल की सतह पर 15 रुपए से लेकर 160 रुपए तक का इजाफा हो गया। सफेद चना 160 रुपए महंगा होकर 390 रुपए फी किलो, छोटा चना 70 रुपए इजाफे से 250 रुपए फी किलो, चने की दाल 15 रुपए महंगी होकर 165 रुपए, मसूर की दाल 70 रुपए इजाफे से 260 रुपए, माश की दाल 50 रुपए इजाफे से 260 रुपए तक पहुंच गई। जबकि चावलों में सुपर बासमती चावल 105 रुपए इजाफे से 275 रुपए पर पहुंच गया। सिला चावल 75 रुपए महंगा होकर 235 रुपए पर पहुंच गया। ताजिर ग़िज़ाई अजनास महंगी होने की वजह डॉलर के मुकाबले में रुपए की बेकदरी को करार देते हैं। ये जो डॉलर जो इतना महंगा हुआ है ये सारा इसका इम्पैक्ट है। अब जो आएंगे जो पेट्रोल की कीमत जो अब 30 रुपए बढ़ाई है, आप यकीन करें या नहीं करें ये 5-5, 10-10 रुपए और बढ़ने हैं, वरना 115 रुपए से लेके आप यकीन करें कि नहीं करें कि 160-70 रुपए तक महंगाई, यानी कि फी किलो पे महंगाई इतनी बढ़ जाना अल्लाह माफ़ करे बहुत बड़ी वो है। दाल चावल की होशरुबा कीमतों ने शहरियों के होश ही उड़ा दिए हैं। चावल तो है ना, चावल 150 रुपए किलो पे बढ़ना, ये वजह ये है कि एक्सपोर्ट बढ़ा दिया पाकिस्तान को खाने के लिए, नहीं आपने एक्सपोर्ट बढ़ा दिया चावल। ये क्या वजह है? जब आप एक्सपोर्ट जब करो जब आपके पास माल हो, वरना आप एक्सपोर्ट ही नहीं सकते, कुछ भी नहीं खा सकते, तो किधर जाएं हम लोग? आवाम को मारना है तो सही तरीके से मारो ना, नमक के साथ लगा के रोटी खा लेते हैं गरीब। ताजिरों ने जहां चावलों की कीमतों में इजाफे की वजह एक्सपोर्ट को करार दिया है, तो वहीं पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद ग़िज़ाई अजनास मजीद 5 से 10 रुपए तक इजाफे का खदशा भी ज़ाहिर किया है। कैमरामैन अजमल शाह के हमरा वसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। डीजल फी लीटर 30 रुपए महंगा होने पर कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन ने किरायों में 30% इजाफे का ऐलान कर दिया है। मज़ीद तफसीलात देखते हैं अशरफ खान की रिपोर्ट में। तेल की कीमतों में इजाफे के बाद गुड ट्रांसपोर्टर ने भी किराए बढ़ा दिए। कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन की काबीने का बैठक लगी। सदर कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन राना मोहम्मद असलम की जेर सदारत इजलास में मौजूदा होशरुबा टायर्स, स्पेयर पार्ट्स और तेल की कीमतों में इजाफे के बाद की सूरत-ए-हाल का जायजा लिया गया। शुरा ने मुतफ़िका फैसला किया कि किराए में इजाफा अब नागुज़ीर है। लिए जो हुकूमत ने 30 रुपए डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई हैं, इससे ट्रांसपोर्ट जो है वो इसको किसी भी सूरत कबूल नहीं करेंगे। फिर तेल के साथ साथ जो बाकी चीज़ें हैं, टायर पे आरडी लगा दी है वो डबल रेट हो गया है, और उसके अलावा स्पेयर पार्ट हैं, बाकी जो इंजन ऑयल है, हर चीज़ पे तूफान खड़ा कर दिया इन्होंने। महंगाई इस तरीके से नहीं होती। इजलास के बाद सदर गुड्स कैरियर राना मोहम्मद असलम ने कहा थोक और परचून के माल के किरायों में 30% इजाफे का ऐलान किया। तो पूरे पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट के साथ बदमाशी की जा रही है, तो इसलिए हमने सब ट्रांसपोर्टों को सोमवार को 3 बजे हम इजलास बुला रहे हैं, तो फिर उसमें हम तय करेंगे कि हम स्ट्राइक पे कब जाना है, क्योंकि हुकूमत सीधे तरीके से तो अपनी जगह पे नहीं आ रही। हमने बड़ी कोशिश की है कि हुकूमत के साथ मामला अच्छे रहें। गुड्स कैरियर एसोसिएशन के चेयरमैन गुलाम यासीन ने कहा कि डीजल मजीद 50 रुपए इजाफे की खबरें हैं। साथ ही एक्सेल लोड, मोटरवे के चालान और कस्टम को भारी अदायगी करके मजीद काम नहीं कर सकते। मसला हल न करने पर आइंदा इजलास में हड़ताल का मुश्तरका फैसला किया जाएगा। हमने ये तय कर लिया कि इस मरतबा हमने सर पे कफन बांधना है। जो ज्यादतियाँ हम सह चुके अब इनफ हो गया। अगर ये डीजल 230 रुपए पे चला जाएगा तो आप मुझे बताएं हम कैसे सरवाइव करेंगे इसमें। इस वक्त हुकूमत वक्त से हम बार बार ये मुतालबा कर रहे हैं कि खुदारा इस जो 30 रुपए का इकदाम है, जो मज़ीद हम सुन रहे हैं कि 230 तक ले जाएंगे, तो ये कौम ना हम इसके मुतहम्मिल हो सकते हैं, ना हमारे लिए कारोबार चलाना मुमकिन होगा। हमें फिर एक ही चीज़ होगी कि हम अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर दें या उसको तोड़ के या किसी कबाड़ी को बेच दें। गुड्स ट्रांसपोर्टर ने हुकूमत को धमकी दी है कि अगर हुकूमत ने मसाइल हल ना किए तो सख्त फैसले पर मजबूर हो जाएंगे। अशरफ खान, सिटी 21। सूबाई वज़ीर इत्तलात और ट्रांसपोर्ट शजीलिना मेमन ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट की नुमाइंदा तंजीमों के साथ इजलास किया। ट्रांसपोर्टर्स का कहना था कि पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे के बाद गाड़ियां नुकसान में चल रही हैं। उन्होंने सूबाई वज़ीर से अपील की है कि तेल की कीमतों में इजाफे की पेश नज़र पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में फौरी इजाफा किया जाए। इजलास में किरायों में इजाफे समेत रूट्स की इजाज़तनामों, गाड़ियों की फिटनेस और शहर को जदीद ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम करने पर तबादला ख्याल किया गया। सूबाई वज़ीर शजीलिना मेमन ने ट्रांसपोर्टर्स को मसाइल के हल की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि किरायों में इजाफे का मामला सिंध काबीना के आइंदा इजलास में उठाएंगे।
फैसला होने तक ट्रांसपोर्टर्स किरायों में इजाफा न करें। उन्होंने 1 अगस्त तक ट्रांसपोर्टर्स को गाड़ियां दुरुस्त करने की भी हिदायत की और कहा कि टाइम लाइन के बाद गाड़ियों को सड़कों पर आने की इजाज़त नहीं होगी। इजलास में कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के सदर इरशाद बुखारी, हाजी तवाब, सिंध इंडस्ट्री बस सर्विस के शबर मुनीब, नबनवाज मुजफ्फर, सिंध बस ओनर्स एसोसिएशन की अफजल शेख समेत दीगर तंजीमों के नुमाइंदे भी शरीक थे। महंगाई का ना रुकने वाला तूफान मुख्तलिफ शक्ल में अवाम पर बोझ बढ़ाने लगा। इलेक्ट्रॉनिक एंड मोटरसाइकिल डीलर्स अलायंस के वाइस चेयरमैन अब्दुल्ला शारी कहते हैं, कंपनियों ने 1 जून से चाइना की 70 सीसी मोटरसाइकिल की कीमत में 3000 से 4500 रुपये तक इजाफे का ऐलान कर दिया है। महंगाई की कैंची शक्ल बदल बदल कर आवाम की जेब कुतरने लगी। गरीब के लिए मोटरसाइकिल भी शेर की सवारी बन गई। कंपनियों ने 1 जून से चाइना मोटरसाइकिलों की कीमत में 3000 से 4500 रुपए तक का इजाफे का ऐलान कर दिया। वाइस चेयरमैन इलेक्ट्रॉनिक एंड मोटरसाइकिल डीलर अलायंस अब्दुल्ला शारी के मुताबिक चाइना की 70 सीसी की मोटरसाइकिल 75,500 से बढ़कर 80,000 तक पहुँच जाएगी। मोटरसाइकिल अब गरीब की सवारी नहीं रही। महंगाई के तूफान मुख्तलिफ शक्लों में अपने अपने दिखा रहे हैं। कभी हम डॉलर के नाम पे महंगाई का नाम सुन रहे होते हैं, तो अब पेट्रोल के नाम पर सुनेंगे। ये गरीब की सवारी थी, अब ये गरीब की सवारी भी नहीं रही। अब्दुल्ला शारी ने कहा कि 2 साल में 70 सीसी मोटरसाइकिल की कीमत में 25,000 रुपए का इजाफा हो चुका है। कोविड में अगर हम 2021 की बात करें तो आज तकरीबन 25,000 रुपए का फ़र्क आ चुका है कीमतों में। तो ये गरीब आदमी की सवारी भी अब नहीं रही है। बहुत मुश्किलात आ रही है, कारोबार वैसे ही नहीं है। मोटरसाइकिल का कारोबार करने वालों का कहना है कि हुकूमत ऐसे इकदाम उठाए कि मुसलसल बढ़ती कीमत को कंट्रोल किया जा सके, जो आवाम की मुश्किलात रोज ब रोज बढ़ा रही है। कैमरामैन फरहान अहमद के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। डॉलर के उतार चढ़ाव के बायस जान बचाने वाली अद्वियात भी महंगी कर दी गई। अद्वियात की कीमतें 1.5 साल के दौरान हुकूमत के इल्म में लाए बगैर बढ़ाई गई हैं। रुपए की बेकदरी, डॉलर का उतार चढ़ाव और मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम जान बचाने वाली अद्वियात शहरियों की पहुँच से दूर। एफिड्रेन केमिकल से तैयार की जाने वाली अद्वियात की भी किल्लत। मेडिकल स्टोर मालिकान के मुताबिक अप्रैल और मई के दौरान फार्मा कंपनियों ने ज्यादातर अद्वियात पर 15 से 20% तक इजाफा किया है। मार्केट में पैरासिटामोल का एक पत्ता 20 रुपए के बजाय 35 से 40 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। ब्लड प्रेशर की दवा का एक पत्ता 100 रुपए के बजाय 135 रुपए से 140 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। दमे में इस्तेमाल होने वाला इनहेलर 240 रुपए से बढ़ाकर 280 रुपए से 300 रुपए तक बेचा जा रहा है। डॉलर के 200 रुपए तक पहुंचने के बाद इस पैम्पर पर भी 50 से 60 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया है। इरफान अब्बासी, सिटी 21। शहर में लोड शेडिंग का सिलसिला बदस्तूर जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में 7 से 10 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। मुतासरा इलाकों में ओल्ड सिटी एरिया, शाह फैसल कॉलोनी, गुलिस्तान जोहर, गुलशन इकबाल, FP एरिया समेत दीगर भी शामिल हैं। कराची में लोड शेडिंग का जन बेकाबू, आवाम बेहाल। मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का सिलसिला बरकरार। ओल्ड सिटी एरिया के मुख्तलिफ इलाकों में 7 से 10 घंटे तक लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। मुतासरा इलाकों में शाह फैसल कॉलोनी, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल के मुख्तलिफ ब्लॉक्स, FB एरिया और गुलशन मेमार शामिल हैं। टांडी और करंगी के मुख्तलिफ सेक्टर्स में भी 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। नाजाबाद, बल्दिया, इत्तेहाद टाउन, कायम खानी कॉलोनी, AB सीना लाइन और गुलशन ज़हूर में भी बिजली की आग मचोली जारी। इन इलाकों में बिजली की तवील लोड शेडिंग के बाइस घरों में पानी की किल्लत पैदा हो गई है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक उवैस मुंशी का कहना है कि शहर में बिजली की तलब 3,350 से 3,400 मेगावाट तक जा पहुंची है। इलेक्ट्रिक तमाम जराये से शहर में औसतन 3,100 मेगावाट बिजली फराहम कर रही है। कंपनी को 250 से 350 मेगावाट बिजली की कमी का सामना है। 20% से कम नुकसान वाले इलाकों में लोड शेडिंग नहीं की जा रही। कराची के बेशतर इलाकों में इस वक्त भी बिजली की फराहमी मामूल के मुताबिक जारी है। वो एरियाज़ जहाँ पर बिलों की अदायगी मुकम्मल तौर पे बर वक्त हो रही है और लाइन लॉसेस की जो शरह है वो 20% से कम है, वो भी लोड शेडिंग से मुस्तस्ना है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने दावा किया है कि शहर के बेशतर इलाकों में इस वक्त भी बिजली की फराहमी मामूल के मुताबिक जारी है और कराची के इंडस्ट्रियल जोन के 400 फीडर्स पे भी बिजली की फराहमी की जा रही है। अशरफ खान, सिटी 21।